चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग कर एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो यह स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी को जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया। तो गांधी जी को महात्मा का उपाधि जो कि किसने दिया, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है। तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है, तो भारतीय अमृत स्थल का नाम जो कि थर है। थर कहाँ पड़ता है, तो यह राजस्थान में जो कि पड़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि थर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है। तो फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो कि कितनी है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जीटी रोड किसने बनाया था। तो जीटी रोड किसने बनाया था, तो शेरशाह सूर्य ने जीटी रोड बनाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कॉर्बी जो कि होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध में कौन से विटामिन नहीं होता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन जो कि सी जो कि दूध में नहीं होता है। अगले का प्रश्न की बात करें विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बचपन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो यह विटामिन जो कि के और ए और आप लोग का डी आप लोग का याद होना चाहिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है, के जो कि डी के ई, ये सब जो कि 4 विटामिन वसा में घुलनशील होता है। डी विटामिन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब क्या होता है, तो वसा में घुलनशील होता है। यही आप लोग का जल में घुलनशील कौन सा होता है, तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन बी और सी होता है। लेकिन वसा में घुलनशील जो कि कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन जो कि के, ये जो कि ये सब विटामिन वसा में घुलनशील होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि साधारण नमक का जो कि नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl। साधारण नमक का NaCl होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl है। अगले का प्रश्न की बात
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह जो कि चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं। तो अशोक चक्र में जो कि 24 तिलिया होते हैं। और 24 तिलिया जो कि अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, तो यह जो कि नीला होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं, तो 24 तिलिया होते हैं। और जो कि उनका रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। नीला होता है, आप लोग का नीली नहीं नीला होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पहला फिल्म कौन बनाया गया था। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी। तो भारत में सबसे पहली कौन सी फिल्म बनी, तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब बनी थी, 1912 ईस्वी में जो कि बनी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सा है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो स्टेपिज जो कि सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिज हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो ये कान में पाया जाता है। और जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, यह कान का हड्डी है। कान में कितने हड्डी होते हैं, तो 6 हड्डी होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य की आँखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य की आँखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज से पृथ्वी तक ऊष्मीय का संचलन किस विधि के द्वारा होता है। तो सूरज से पृथ्वी पर ऊष्मीय का संचलन किस विधि द्वारा होता है, तो विकिरण के द्वारा होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ध्वनिक तीव्रता किसके मापा जाता है। तो ध्वनिक तीव्रता किससे मापा जाता है, तो डेसिबल से जो कि ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मधुमक्खियाँ पालन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खियाँ पालन को क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर कहते हैं। अगले का प्रश्न की बात, भारत में सबसे पहला जनगणना कब हुआ था। तो भारत में सबसे पहला जनगणना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में भारत में पहला जो कि जनगणना हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत के किस राज्य में रबर का जो कि अधिक उत्पादन होता है, तो केरला राज्य में सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था। तो पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था। तो यह कौन सा भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था कि पौधे में जीवन होता है, तो जगदीश चंद्र वासु ने बताए थे कि पौधे में जो कि जीवन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी द्वारा सबमत्री आश्रम कहाँ पर स्थापना किया गया है। तो यह कहाँ पर किया गया है, तो अहमदाबाद में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो यह 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े पूछेगा तो 23 जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं। जोड़े पूछेगा तो 23 जोड़े होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। यही आप लोग का जो कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत छोड़ आंदोलन शुरुआत कब हुआ। तो भारत छोड़ आंदोलन शुरुआत कब हुआ था, तो यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ आंदोलन शुरुआत हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है। तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो कि देश कौन सा है, तो चीन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो यह लोकसभा है। यही आप लोग का जो कि भारतीय
सॉरी भारतीय संसद का उच्च सदन पूछता कि उच्च सदन कौन सा है, तो उच्च सदन जो कि कौन सा है, तो यह जो कि राज्यसभा हो जाता, राज्यसभा हो जाता। उस सदन के बात करता कि सभी भारतीय संसद का उस सदन कौन सा होता, तो राज्यसभा हो जाता। यहीं आप लोग का निम्न सदन पूछा है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, तो लोकसभा होते हैं। यहीं पूछेगा संसद कैसे बनता है, तो लोकसभा और जो कि राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या बनता है, तो संसद बनता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि संसद कैसे बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में जो कि जनगणना कितने वर्ष का बाद होता है, तो भारत में जनगणना कितने वर्ष का बाद होता है, तो यह 10 साल के बाद होता है। 10 साल के बाद होता है भारत में जो कि जनगणना कितने साल का बाद होता है, तो 10 साल के बाद होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत किसने रचना है, तो मेघदूत जो कि कालिदास की रचना है। अगले का प्रश्न की बात करें तो यही अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मनुष्य का शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है, तो जो कि 80 से 120 का होता है। तो मानव शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है, तो 80 से 120 का होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो यह जो कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सरग्राहित रथ समूह कौन सा है, तो सरग्राहित रथ समूह कौन सा है, तो ए और बी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ, तो असहयोग आंदोलन जो कि किस वर्ष शुरुआत हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो कि शुरुआत हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात तो अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है, संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंचतंत्र कौन लिखे थे, तो पंचतंत्र कौन लिखे थे, तो विष्णु शर्मा लिखे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत और चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो 1954 ईस्वी में हुआ भारत और चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो पंचवर्ती समझौता जो कि पंचवर्षीयता समझौता के नाम से जाना जाता है। 1954 ईस्वी में हुआ भारत और चीन के समझौता के किस नाम से जाना जाता है, तो पंचवर्षीयता समझौता के नाम से जो कि जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत जो कि एक समान मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, एक समान मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो एक समान मनुष्य का हृदय 1 मिनट में जो कि 72 बार धड़कता है। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पहला जनगणना कब हुआ था, तो भारत में पहला जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, रेबीज टीका के खोज किसने किया, तो रेबीज टीका के खोज जो कि किसने किया था, तो लुस पाचक ने रेबीज टीका के खोज किए थे। रेबीज टीका के खोज किसने किया था, लुस पाचक ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन धनुष में कितने रंग होते हैं, तो इन धनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिन ए इलाही
दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाई था? तो किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चूंकि चलाए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है कि बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य का की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड का है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एलपीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो एलपीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो एलपीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। यही अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चैनमैन शब्द किस खेल में प्रयोग किया होता है? तो चैनमैन शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो यह क्रिकेट में होता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस यंत्र से है? तो शहनाई से है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो कि फिल्म से संबंधित है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है पटना का प्रचलित नाम क्या था? तो पटना का प्रचलित नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। पटना का प्रचलित नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो फुटबॉल में जो कि 11 प्लेयर होते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसके माध्यम में प्रकाश की चाल सावधानिक होता है? तो किसके माध्यम में प्रकाश की चाल सावधानिक होता है? तो यह निर्वात में होता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है किस रंग के प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश के परिकरण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का सबसे अधिक प्रकाश के परिकरण होता है। यही पूछेगा कि किस रंग का प्रकाश के परिकरण सबसे कम होता है? तो कम किसका होता है? तो यह लाल का जो कि सबसे कम होता है। तो प्रकाश के परिकरण सबसे कम किसका होता है? तो लाल का होता है। सबसे अधिक जो कि बैगनी का होता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो कि प्रयोग किया जाता है। अगिल का प्रश्न की बात किया जाए तो अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है? तो आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण। प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल हरा नीला। लाल हरा नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है वाहनों के टायर में कौन सी गैस भरा जाता है? तो वाहनों के टायर में जो कि कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। सिनेबार किस धातु का आयस्क है? तो यह पारा या मरकरी का है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।